प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्वसुख प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। जो प्रदोष सोमवार को पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने और भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। सोम प्रदोष को चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है। इसे मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से चंद्रमा अपना शुभ फल देता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि, तिथि, शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय, पौराणिक कथा और कुछ महा उपायों के बारे में। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सही उच्चारण के लिए वीडियो में बताए गए सभी मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व। वैसे तो हर प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा होती है, पर सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। सोम प्रदोष व्रत करने से धन संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत करने से योग्य वर वधु की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से अर्थात गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें धन प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट ही दूर नहीं होते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सोम प्रदोष के दिन आप सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हल्के लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना शुभ रहता है। इसके पश्चात आप चांदी या तांबे के लोटे से शुद्ध शहद एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पण करें। उसके बाद शुद्ध जल की धारा से अभिषेक करें तथा ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपनी समस्या के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें और शिव चालीसा पढ़ें। सोम प्रदोष के दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबका यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुक्षीयम अमृतात्। भगवान शिव की पूजा में आप उन्हें बेलपत्र, भांग, मदार पुष्प, धतूरा, श्वेत पुष्प, मौसमी फल, शहद, गाय का दूध, गंगा जल अर्पित करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वर्ष 2022 के फरवरी महीने में आने वाले माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर होने वाले सोम प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का सोम प्रदोष व्रत 14 फरवरी 2022 को सोमवार के दिन किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी को शाम 6:42 से तथा त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 14 फरवरी को शाम 8:28 पर। प्रदोष काल समय यानी प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त होगा 14 फरवरी 2022 को शाम 6:10 से शाम 8:28 तक। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रय दाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही वो स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलाने लाए। उन्हें भी राजकुमार भा गया।
कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ महाउपाय, जिनको करने से आपको मिलेगी महादेव की कृपा। सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव और भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा से आप अपना वैवाहिक जीवन को सुखद करने के लिए यह उपाय अवश्य करें। यदि सप्तम भाव में ग्रहों जैसे राहु, मंगल, शनि, केतु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन 27 लाल गुलाब के फूल चंदन के इत्र के साथ शाम के समय पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय 27 बार बोलकर अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो केले के 2 पौधे मंदिर में लगाएं। ऐसा करने से कुछ ही समय में आपके दाम्पत्य जीवन की खटास कम होने लगेगी। अगर आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस सोम प्रदोष व्रत के दिन घर के उत्तर और पूर्व में बेल का पेड़ लगाने से पैसों की समस्या दूर हो सकती है। इस पेड़ में आप रोजाना पानी दें और घी का दीपक जलाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि पेड़ के आसपास गंदगी न फैले। दोस्तों, अगर आपकी या आपके किसी प्रिय जन की कुंडली में चंद्र दोष है तो आपके लिए सोम प्रदोष का व्रत बेहद खास है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने एवं व्रत कर ओम सो सोमाय मंत्र का जप करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से कुंडली में चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या आपके परिवार में कोई किसी भी बीमारी से परेशान है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों का निवारण होता है तथा ऐसा करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दोस्तों, यदि आपके या आपके किसी प्रिय जन के विवाह में बाधा आ रही है, बात बनते बनते टूट जा रही है या फिर विवाह का संयोग नहीं बन रहा है तो सोम प्रदोष के दिन आपको शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से और भगवान शिव के आशीर्वाद से शीघ्र ही विवाह के संयोग बनेंगे तथा सुयोग एवं मनचाहा वर अथवा वधु की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।